अरे मेरे लाफ्टर के छर्रो, भारतीय फिर हाजिर है। आज फिर से हंसी के पटाखे फोड़ने का टाइम आ गया है और मैं ले आई हूँ आपके लिए एक और धमाकेदार किस्सा। वो शादी जिसमें प्यार भी था, तकरार भी थी और ढेर सारी मस्ती भी। नेहा थोड़ी शक्की बीवी, अमन सीधा सादा पति। इनकी केमिस्ट्री एकदम चाय पार्ले जी जैसी। दोनों की नोकझोंक, छोटी छोटी बातों पर तकरार और फिर उसी में छुपा उनका प्यार। क्या मजेदार जोड़ी है। फोन चेक, दोस्तों पर नजर और अमन बेचारा हाँ मेरी जान कहकर सब संभाल लेता था। अमन की मासूमियत और नेहा की शक्की निगाहें, दोनों की जुगलबंदी ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन एंड में एक अनजान लड़की की एंट्री का हिंट मिला था। सब सोच रहे थे अब ये कौन आ गई। कहानी में अचानक आया ये ट्विस्ट सबको चौंका गया। अब देखेंगे नई एंट्री ने अमन नेहा की लव स्टोरी में क्या रायता फैलाया। क्या अमन फंसेगा या नेहा की शक्की नजरें सब सुलझा लेंगी, या फिर कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चलो सीधा गोता लगाते हैं कहानी के अंदर। कहानी में अब एक नई एंट्री होती है रीना की। रीना जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं, स्टाइलिश, मॉडर्न और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली। अमन की नई कलीग, लेकिन सिर्फ कलीग नहीं, उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक है। ऑफिस में जैसे ही रीना आती है सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। रीना वो कलीग है जो हर किसी के साथ घुल मिल जाती है। लंच टाइम हो या कॉफी ब्रेक, हर जगह उसकी मौजूदगी से माहौल हल्का फुल्का और कूल हो जाता है। लेट वर्किंग, टीम आउटिंग, सब कुछ उसके लिए नॉर्मल है। अमन के साथ उसकी बॉन्डिंग भी ऑफिस में सबको दिखती है। लेकिन नेहा के लिए ये सब बिल्कुल नया है। उसकी सिंपल लाइफ में जैसे रीना ने चाइनीज नूडल्स डाल दिए हों, अचानक सब कुछ बदल गया है। नेहा खुद को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस महसूस करने लगती है, जैसे उसकी दुनिया में कोई तूफान आ गया हो। रीना सीधी सादी नहीं है, लेकिन पूरी विलेन भी नहीं। वो अमन से ऐसे बात करती है जैसे बरसों से जानती हो। हर बात में एक खास अपनापन और कॉन्फिडेंस झलकता है। उसकी बातें सुनकर लगता है जैसे वो अमन की हर कमजोरी जानती हो। अमन तुम कितने फनी हो। रीना की ये तारीफ सुनकर अमन थोड़ा शर्मा जाता है और थैंक यू कहकर ही खुश हो जाता है। ऑफिस में सबको उनकी केमिस्ट्री साफ नजर आती है। ऑडियंस और नेहा दोनों समझ रहे हैं ये तारीफें सिर्फ दोस्ती नहीं, शायद कोई और इरादा है। जैसे रीना अमन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। कभी रीना अमन को लेट नाइट पार्टी के लिए बुला लेती है, तो कभी वर्क फ्रॉम होम के बहाने उसके घर आ जाती है। हर बार कोई नया बहाना, कोई नया तरीका। रीना की हर हरकत में एक प्लानिंग नजर आती है। नेहा के लिए भी रीना चॉकलेट लाती है। नेहा तुम कितनी लकी हो। लेकिन नेहा समझ नहीं पाती कि ये दोस्ती है या कोई चाल। रीना की मुस्कान में भी एक चैलेंज छुपा है। रीना का हर मूव, हर डायलॉग जैसे नेहा को चैलेंज करता है। देखती हूँ पति को कैसे बचाती है। ऑफिस में दोनों के बीच एक अनकहा कंपटीशन शुरू हो जाता है। रीना और अमन की केमिस्ट्री में टेंशन और ह्यूमर दोनों है। कभी हंसी मजाक तो कभी हल्की सी जलन। क्या रीना सच में अमन को पसंद करती है या उसके इरादे कुछ और हैं? ये सवाल सबके मन में घूमता रहता है। यही सस्पेंस हमें कहानी से जोड़े रखता है। आगे क्या होगा, कौन जीतेगा ये जंग। रीना की चालें और नेहा की मासूमियत दोनों की टक्कर देखने लायक है। रीना की एंट्री के साथ नेहा का शक्की रडार ऑन एन। अमन के घर आने का टाइम, कपड़ों की खुशबू, फोन के वर्क मैसेज, सब स्कैनर के नीचे। नेहा ने देसी जासूसी शुरू, अमन की जेबें चेक, लैपटॉप हिस्ट्री और दोस्त पिंकी को रीना की सोशल मीडिया पर लगा दिया। पिंकी रिपोर्ट देती, रीना ने फोटो डाली, कैप्शन फीलिंग ब्लेस्ड एट वर्क। नेहा बड़बड़ाती, ब्लेस्ड तो होगी ही, दूसरों के पति पर डोरे डाल रही। नेहा अमन के डायलॉग्स मजेदार, नेहा ताने मारती, किस चुड़ैल की बातों पर इतनी हंसी आ रही है। अमन घबरा जाता। शक और प्यार की ये नोकझोंक कहानी को असली मजा देती है। नेहा का शक गहरा जब अमन की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान मिलता है। अब घर में महाभारत तय। नेहा चिल्लाती नहीं, शांति से शर्त अमन के सामने रखती है। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख, बेबसी सब दिखता है। अब अमन क्या सफाई देगा। अब बात अमन की। कहानी का सबसे मासूम किरदार, एक तरफ शक्की बीवी नेहा, दूसरी तरफ चिपकू कलीग रीना। अमन सैंडविच के आलू जैसा पिस रहा है। अमन रीना को सिर्फ अच्छी दोस्त मानता है। रीना कहती, अमन तुम बहुत स्वीट हो। अमन, थैंक यू, मम्मी भी यही कहती हैं। रीना का मुंह देखने लायक। अमन घर आकर नेहा को खुश करने की कोशिश करता, गजरा लाता, पसंद का खाना बनाता। लेकिन नेहा का शक हर बार भारी। अमन झूठ नहीं बोल पाता। नेहा रीना के बारे में पूछे तो हकलाने लगता है और बीवी का शक कन्फर्म, वो नेहा को समझाता। रीना बस कलीग है, लेकिन कॉन्फिडेंस गायब। ऑफिस पार्टी में रीना अमन को डांस फ्लोर पर खींचती है। अमन असहज बार बार नेहा को मैसेज करने की कोशिश करता है।
अमन अच्छा पति, बेटा, एम्प्लॉई, लेकिन टियरमियर बीचमैन के चक्कर में बुरी तरह फंसा है। एक रात नेहा का शक और गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। अमन देर रात घर लौटता है और नेहा के मन में सवालों का तूफान उठता है। अमन के फोन पर रीना का मैसेज। आज की शाम के लिए थैंक्स देखकर नेहा का पारा 7वें आसमान पर। उसे लगता है कि उसके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है। गुस्से में नेहा अमन का फोन झपट लेती है। उसकी आंखों में शक और दर्द साफ झलकता है। मैसेज पढ़ते ही घर में तूफान आ जाता है। नेहा रोती है, चिल्लाती है और अमन पर सवालों की बौछार कर देती है। अमन पर धोखे का इल्जाम लगता है। अमन सफाई देता है, ये सिर्फ क्लाइंट मीटिंग थी, रीना भी वहीं थी, कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन नेहा के लिए ये सफाई काफ़ी नहीं। नेहा अमन की बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके मन में शक गहराता जा रहा है। वह ताना मारती है, अब तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा रीना ज़रूरी हो गई है ना? गुस्से में नेहा अमन को धक्का देती है, जैसे उसके दिल का दर्द बाहर आ रहा हो। दोनों बिस्तर पर गिरते हैं। माहौल में तनाव और भावनाओं की गर्मी महसूस होती है। उनकी आंखों में गुस्सा, प्यार, डर और अनकही जज्बात तैर रहे हैं। रात की खामोशी में नेहा चुपचाप आंसू बहाती है। उसके दिल में दर्द और अकेलापन है। अमन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, मानो कहना चाहता हो कि सब ठीक हो जाएगा। वह नेहा के आंसू पोंछता है। दोनों के बीच एक नाजुक सा रिश्ता फिर से जुड़ने लगता है। बिना शब्दों के सिर्फ आंखों से बातें होती हैं। दर्द, माफ़ी और प्यार सब झलकता है। अगली सुबह अमन खुद चाय बनाकर नेहा के पास आता है। उसकी आंखों में माफ़ी और भरोसे की उम्मीद है। वह कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब रीना का सबसे बड़ा दाग। अमन के बॉस की पार्टी, सारे एम्प्लॉयज़ अपने पार्टनर के साथ। नेहा साड़ी पहनकर रीना को दिखाना चाहती है। अमन सिर्फ उसका है। पार्टी में रीना बोल्ड ड्रेस में आती है, सबका ध्यान खींचती है। नेहा एक तरफ, रीना अमन के आसपास मंडराती। रीना अमन की तारीफों के पुल बांधती है। अमन इज़ द बेस्ट। बॉस भी इम्प्रेस। रीना अमन के ड्रिंक में कुछ मिला देती है। अमन चक्कर खाता है। रीना उसे कमरे में ले जाती है। नेहा को शक होता है। वो कमरे की तरफ जाती है। दरवाज़ा बंद। अंदर रीना बेहोश, अमन के साथ कुछ गलत करने की कोशिश में, तस्वीरें लेकर बाद में ब्लैकमेल करने का प्लान। नेहा पहुंचेगी या नहीं? रीना का प्लान फेल होगा? यही सस्पेंस कहानी को क्लाइमेक्स की ओर ले जाता है। और अब डाइनिंग टेबल वाला क्लाइमेक्स। नेहा किसी तरह दरवाज़ा खुलवाकर रीना का प्लान चौपट कर देती है। अगले दिन नेहा मास्टर प्लान बनाती है। रीना को सॉरी बोलने के बहाने डिनर पर बुलाती है। रीना सोचती है नेहा हार मान गई। डाइनिंग टेबल पर पकवान, नेहा की आवभगत। माहौल शांत, लेकिन तूफान से पहले की शांति। खाना आधा होते ही नेहा बम फोड़ती है। रीना जी, सुना है आपने पुराने बॉस पर झूठा केस किया था। रीना के गले में निवाला अटकता है। नेहा रीना के सारे पुराने कांड खोलती है। पता चलता है पिंकी ने रीना का बैकग्राउंड चेक किया। रीना हकलाती है, ये सब झूठ है। नेहा रिकॉर्डिंग प्ले करती है। रीना अपनी दोस्त को बता रही होती है कि अगला शिकार अमन है। रीना की सिक्टी पिट्टी गुम। डाइनिंग टेबल पर ऐसा ड्रामा, सास बहू सीरियल भी फेल। डाइनिंग टेबल पर रीना का भांडा फूट गया, असलियत सामने। रीना भोली नहीं, शातिर खिलाड़ी निकली। उसका मकसद अमन से प्यार नहीं, उसे फंसाना था। पहले दोस्ती, फिर झूठे केस, फिर पैसे, प्रमोशन, ऐंठना। रिकॉर्डिंग सुनते ही रीना चिल्लाती, धमकी देती। नेहा कहती, अगर अमन के पास आई तो पुलिस को सबूत दे दूंगी। रीना की हवा टाइट। अमन शॉक में, उसे यकीन नहीं होता कि कलीग ऐसी निकलेगी। नेहा अब डरी सहमी बीवी नहीं, कॉन्फिडेंट औरत बन गई। पति को बचाया, रिश्ते पर लगे शक के बादल हटाए। रीना बेइज्जत होकर चली जाती है। घर में लंबी खामोशी। अमन नेहा से माफ़ी मांगता है। नेहा उसे गले लगा लेती है। गलती दोनों की थी। नेहा का जासूस अवतार, अमन का भोलापन और रीना जैसी विलेन कहानी को मज़ेदार बनाते हैं। शो की सबसे बड़ी बात, ये बहुत रियल लगता है। हर कपल कभी न कभी शक और असुरक्षा से गुजरता है। कम्युनिकेशन और ट्रस्ट, रिश्ते की नींव। अगर भरोसा है तो कोई रीना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। डायरेक्टर ने हर सीन को अच्छे से हैंडल किया। इमोशन, बोल्डनेस, डायलॉग्स सब देसी और मज़ेदार। मेरा फाइनल फैसला, ये सीरीज़ ज़रूर देखो।